गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लाइट का अगला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और हम लोग पहले देखे थे कि हम लोग लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए थे, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो भी रिफ्लेक्शन क्राइटेरिया था वो हम लोग कर लिए थे, मैग्नीफिकेशन पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए थे, मिरर फॉर्मूला हो गया था, और ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब जो है हम लोग उसके बेसिस पे कुछ सवाल करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कोई भी, जैसे सपोज करिए एन ऑब्जेक्ट is kept at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 30 centimeter. Find image distance and height of image if height of object is 2 centimeter. Height of object is 2 centimeter. Write its NOI and draw the ray diagram. ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे आपको एग्जाम्स वगैरह में। सपोज सिंपल सवाल है ये, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ इमेज इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर. राइट इट्स NOI मतलब नेचर ऑफ इमेज एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है। देखिए इस सवाल में एक चीज़ थोड़ा समझे, अगर सवाल यहीं तक ख़त्म हो गया, ठीक है, अगर ये सवाल यहीं तक ख़त्म हो गया और 2 नंबर का सवाल है तो आप चुपचाप आंसर निकाल के रख दीजिए, फिगर वगैरह बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यही सवाल ज़्यादा नंबर का है, 5 नंबर का, 6 नंबर का सवाल है, तो अगर यहाँ तक भी लिखा है तो भी आप क्या करिए, गिवन लिखिए, आंसर्स निकालिए और उसके बेसिस पे उसका रे डायग्राम भी परफेक्टली बनाइए। और रे डायग्राम जब भी बनाइए तो पेंसिल से बनाइए, ठीक है। तो रे डायग्राम तब बनाइए लास्ट में, जब आपको सब कुछ मिल जाए डाटा, उसके बाद रे डायग्राम बनाइए, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं इस सवाल को। ओके, सो देखा जाए कोई खास बात नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, ये वाला, ये लिख लीजिए। अब सब आपको सिंबल के साथ लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जनरली लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो दैट वुड बी यू वुड बी हाउ मच। पहले तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आप करना चाहें तो इतना ही बनाइएगा, ठीक है। इतना बना के पी एफ यहाँ लिख लीजिए, एफ इज इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर हो गया, एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ये कैसा है, 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके अंदर में है। ऑब्जेक्ट दिस इज व्हाट, 20 सेंटीमीटर। इतना करके आप छोड़ दीजिए, ये सब पेंसिल से करिए, ठीक है। उसके बाद नीचे सॉल्व करिए। गिवन में क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, एफ फोकल लेंथ कनकेव का कैसा होता है, माइनस में -30 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब यू हैव टू जस्ट फाइंड v, तो 1/v प्लस 1/-20 बराबर -1/30। तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/20, ठीक है। सो ये कितना हो गया, इफ यू सी इट वुड बी 60, 30 -2 प्लस 3 एंड इट वुड बी 1/60। सो v वुड बी व्हाट, प्लस 60 सेंटीमीटर। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा
कि आपका ये किधर बनने वाला है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है रे ऐसे ही जाएगा, और इसका हाइट भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ये तो बात जाहिर है कि उधर ही बनेगा क्योंकि ये फोकस के अंदर में है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब क्या करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ठीक है, और ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। आप चाहें तो एक रे इधर से ही पास करा दीजिए, ये यहाँ गया और इक्वल एंगल बना के अंदाज से निकाल दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ मैच करेगा। पेंसिल से बनाइएगा, फिगर अच्छा आएगा, इसमें फिगर अच्छा आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो ये कैसा मीट कर रहा है, रियल वाला रे तो ये है रिफ्लेक्शन के बाद, ये कभी मिलने वाला जीवन में नहीं क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब ये होगा हाइट ऑफ इमेज। अब जो भी होगा ये कितना हुआ, दिस इज 60 सेंटीमीटर। कैसे आ गया, वहां से, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, ठीक है। अब आप इमेज भी बना लिए, इसको आने के बाद आप इमेज बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, NOI लिखिए। इफ यू राइट NOI तो इतना पहले कर लीजिए आप अच्छे से, फिर आप यहाँ पे NOI लिखिएगा। NOI में ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा बड़ा लिखने से कुछ होता नहीं है। NOI में लिख लीजिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है, ठीक है ना। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर और इसका इमेज जो इधर ही बना है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर कहाँ बना है ये लिख दीजिए, अदर साइड ऑफ मिरर, अदर साइड ऑफ मिरर एट 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज कितना है वो पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। पहले इसको आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, तो देख लीजिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो अब आपको क्या करना है, इसको लिख लीजिए आप अच्छे से। जब आप लिख लीजिएगा इसको, उसके बाद हम लोग क्या निकाल लें, m निकाल लें। m हमको पता है क्या होता है, -b/u, याद करिए। और ये सब सिंबल के साथ लिखना है, तो -+60 अपॉन u है कितना, -20, ठीक है। ये तो अब देखिए माइनस से माइनस से चला जाएगा, और ये दोनों ये यानी कि m कैसा आया है, पॉजिटिव क्वांटिटी है 3, यानी कि +3 का मतलब क्या है, इरेक्ट, और ये 3 गुना। तो हाइट ऑफ इमेज आपको पता है करने की, क्या होशियार बच्चे हो तो समझ जाएंगे। 3 तो HI बराबर व्हाट, 3 टाइम्स HO, और HO कितना है 2, तो 2 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर। अब बच्चे तो यहाँ पे आके ही समझ जाते हैं कि m जो है वो 3 है, तो 3 गुना बनेगा, दैट इज 2 3 6। ये आपका सवाल है, ये पूरा का पूरा बन गया। तो आप पहले यहाँ बनाए, उसके बाद ये मिरर बना लें, ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह तैयार कर लो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे ये तैयार कर लो, उसके बाद फिर बनाना शुरू करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करिए, उसके बाद देखिए v कहाँ पे बनता है और उसी हिसाब से फिगर बनाइए, पेंसिल से बनाइए, ठीक है ना। इसे ये आने के बाद एक्चुअली आपको समझ में आने लगेगा कि इमेज कहाँ बनाया हो, ठीक है। तो आप आराम से बनाइए, उसके बाद आप सॉल्व करिए, लिख डालिए, ठीक है। इसी में कई तरह का सवाल आ सकता है, कई तरह के सवाल आ सकते हैं। ये तो हमको देख के ही समझ में आ गया था, यहाँ से फोकल लेंथ 30 है और ये उसके अंदर में 20, तो उधर ही बनेगा, ठीक है ना, इमेज। तो ये इस तरह का सवाल है, ठीक है। इसी में और सवाल करते हैं, देखिए ठीक है। चलिए इधर ही इसको बदल देते हैं, इसको 30 कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, कोई खास बात नहीं है, ये बना लिया हमने, पोल, फोकस, और इस कितना है 20 सेंटीमीटर। अब जाहिर सा बात है ये इधर ही होगा, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये किसके बीच में है, अगर फोकल लेंथ 20 है और ये 30 है, तो 2f कितना होगा, वो तो यही होगा ना, जो कि 40 पे आएगा, ठीक है। ये तो आप लोग अंदाज से भी निकाल सकते हो। हाँ, और ये दोनों के बीच में तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके पीछे, देख लीजिएगा। तो आंसर भी वैसा ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन लिखिए, गिवन u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है। ओके, सो नाउ टेक द फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/-30 बराबर -1/20। सो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30. So you will get here -1/60. So v would be equal to what? -60 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या दर्शा रहा है,
कि इधर ही बनेगा इमेज, मतलब इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, आप करके देख लीजिए। और वो 2 सेंटीमीटर का है। ये पहला, उसके बाद अब चाहे तो यहाँ से ही पास करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो पास करेगा रे वो घूमेगा फिरेगा नहीं। या फिर आप चाहे तो कोई भी ले लीजिए, आपके ऊपर एक रे ये ले लीजिए, एक यहाँ कर लीजिए और अंदाज से इसको यहाँ भेज दीजिए, ये यहाँ बन रहा है इमेज। सो दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और ये इमेज हो गया, ये कितना हो गया रे, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वहाँ आ गया हमको, ठीक है। हम m निकाल लीजिए, m वुड बी इक्वल टू व्हाट, -v/u। तो -v कितना है रे, -60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। आई थिंक दिस, यस। काट दिए इसको, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एक माइनस रह जाएगा तो 2। तो m बराबर कितना हुआ, -2। माइनस क्या कर रहा है, इन्वर्टेड। तो देखो ये इन्वर्टेड है कि नहीं, ये इधर है और ये इधर है, इन्वर्टेड आ गया। और HI कितना हो गया, अब m 2 आ गया है तो 2 गुना होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा। ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, HI इतना, ठीक है। तो अब ये सब कर लीजिए। अब NOI लिखना है, लिख लीजिए NOI रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ बन रही है, ये आप लिख लीजिए कि V इज इक्वल टू व्हाट, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा HI इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये बड़ा है उससे, HI इज ग्रेटर देन HO, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट दे दीजिए, कॉमा दे के HI इज ग्रेटर देन HO, हो गया आपका NOI कंप्लीट। सारे सवाल को आप ऐसे ही इत्मीनान से सॉल्व करें, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, चलिए इसको कर लीजिए जल्दी से। एक सवाल और कर लेते हैं, इसी में एक हम तो बार बार मिटा के कर रहे हैं, आपको फिर से लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। इसको यहाँ पे ये हटा के कन्वेक्स कर देते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिएगा, कन्वेक्स, सब वैसा ही है लेकिन ये हो गया कन्वेक्स सॉल्यूशन। तो कन्वेक्स का बना लीजिए। एरोस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार टीचर एरोस पे भी नंबर काट लेते हैं, ठीक है। इसका एफ कितना है, आई थिंक इट इज 20 सेंटीमीटर, यस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, इसका तो फोकस उधर होता है ना, पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। और इसका यू मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है। तो कहाँ बनेगा, तो गिवन u इज व्हाट, -30 सेंटीमीटर, f इज व्हाट, +20 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। और तो भाई कैसा बनेगा ये, 1/v प्लस 1/-30 और इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। इसको बना लीजिए, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, तो कितना हो गया 60, 3 और +2, आई थिंक दिस वन, 20, 23, 60, 30 दोनों, यस। तो 3 2 5/6, तो 5 से काटेंगे कितना कटेगा, 12 × 60। तो v इज इक्वल टू व्हाट, +12 सेंटीमीटर। ये प्लस का क्या मतलब है कि उस साइड बनेगा इमेज, क्या बनेगा, उस साइड बनेगा, ओके। अब सब कुछ यहाँ निकाल ही लीजिए, m बराबर व्हाट, -v, तो v की जगह क्या रखेंगे, +12, ओके। और यहाँ पे क्या रखेंगे, -30, यस। सो यू विल गेट माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यानी कि m तो प्लस में है। और इसको काट लीजिए, ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा, तो जाहिर सा बात है इमेज भी छोटा ही बनेगा, ये तय बात है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 30 से 0.4 आई थिंक, 0.4 आई थिंक, यस 0.4। तो 0.4 है तो जाहिर सा बात है हाइट ऑफ इमेज तो घटेगा ही घटेगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, सबसे पहले तो ये +4 है, प्लस का मतलब क्या, इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो आंसर है इरेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, 0.4 × 2, तो 0.8, तो 2 से तो छोटा ही है ना ये आपका सारा कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया। यहाँ से चाहे तो आप NOI लिख सकते हैं, आप इसके बाद NOI ही लिख लें अगर लिखना हो तो। NOI मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, NOI लिख दीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और ये कहाँ बन रही है इमेज वो भी लिख दीजिए, +12 सेंटीमीटर, ठीक है।
और हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज जो भी आएगा वो लिख दीजिए। चलिए लिख दीजिए हाइट ऑफ इमेज 0.8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब चलिए बनाते हैं फिगर। ये ऐसे किए, पैरेलल रेज गया, ये रेज मत भूलिएगा, ठीक है। ये यहां से आना, ये यहां पे कट करेगा, रेस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक रे यहाँ पास करा दीजिए, एक रे तो ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसा गया, और ये जहाँ पे मिलेगा वही हाइट ऑफ, ठीक है। सो दिस इज नॉट हाइट ऑफ इमेज, एच है 0.8 सेंटीमीटर, एंड दिस एच ओ इज हाउ मच 2 सेंटीमीटर। ये हुआ इसका कंप्लीट इमेज, ठीक है। अच्छे से बनाइए, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से बनाया जा सकता है ये सवाल। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो बच्चों को देख के खुश हो जाना चाहिए कि अरे मास्टर फ्री में नंबर बांट रहा है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ओके चलिए अब दूसरा टाइप का सवाल करते हैं। इसी में सवाल कुछ घुमा के देना चाहे अगर तो भी दे सकता है, जैसे रिवर्स का कंडीशन जो हम निकाले हैं वो पहले दे दे, ठीक है, तो भी बनाया जा सकता है। सपोज करिए यहाँ पे 3 एग्जांपल हो गए, ठीक है, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, तो तीनों आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, अलग अलग क्वेश्चन लिख के। ये 4th एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है एन इमेज इज फॉर्म्ड by a mirror which is 3 times the object, ये दिया हुआ है, यानी कि इसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 times the object and is real, और ये रियल है। कैसा ये रियल है, ठीक है, ओके। एंड इज रियल, ठीक है। तो ये दिया हुआ है एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ मिरर विच इज 3 times द ऑब्जेक्ट एंड इज रियल, ठीक। एंड एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ मिरर विच इज 3 times द ऑब्जेक्ट एंड इज रियल इमेज है, ठीक है। एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज -20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड, ऐसा करते हैं, फाइंड यू वी, ठीक है, एच आई इफ एच ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक। सेम उसी टाइप का सवाल है। अब इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगता है और कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सिंपल है। m है 3, m क्या है 3, और वो फॉर्म कैसा कर रहा है इमेज, रियल। कैसा फॉर्म कर रहा है, रियल, ठीक है। और ज़्यादा खुश हो गया एग्जामिनर तो आपको दिया हुआ है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे नहीं भी दिया रहता तो भी समझ जाती कि इन्वर्टेड ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे सिलेबस में रियल ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड दे दिया, एक तो बात है कि m बराबर -3 है, ठीक, और -3 बराबर होता है HI/HO। तो पहले तो तुम्हारा HI आ गया, क्योंकि HO दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो HI हो गया कितना, -6 सेंटीमीटर। ये तो उल्टा आएगा, ये तो निकल गया। दूसरा U और V निकालना है, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि F बराबर दिया हुआ है यहाँ पे -20 सेंटीमीटर। एक बात होता है, इसको देख के कौन सा मिरर है ये, -20 सेंटीमीटर, तो कौन सा मिरर है, कनकेव। अगर ये माइनस नहीं दिया होता तो कनकेव दिया होता, ठीक, बट माइनस देख के भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब सीधी बात क्या है, अब आप ये कर लो, उसमें डाल दो। एक बात हमको और पता है कि m बराबर कितना होता है, -v/u, -v/u। अगर हम रखेंगे यहाँ पे m बराबर -3 बराबर -v/u, तो ये से खत्म हो गया, तो v बराबर कितना हो गया 3u। एक कंडीशन यहाँ से आ गया, एक कंडीशन यहाँ से आ गया, ठीक। अब अगर ये रियल है, ठीक है, अब गिवन डाटा, अब गिवन क्या क्या है, u इज इक्वल टू मान लो -u है, v इज इक्वल टू क्या है, वो भी रियल बनेगा तो उसी साइड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो ये हो जाएगा -3u, ठीक है, और f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको डालना है आपको फॉर्मूला पे, तो 1/-3u प्लस 1/-u बराबर माइनस, आई थिंक इट इज 20, इज 20 ना, यस। तो माइनस 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 कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा ये कितना आ गया, 1/u इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 बराबर 1/20। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब इसको रब कर लीजिए, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, तो 1/u इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 4/3 इज इक्वल टू 1/20। सो u वुड बी इक्वल टू व्हाट, u इधर फेंक दो, तो 20 इंटू 4/3, ठीक है, तो 80/3। ये कितना हो गया, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 0, 3 6 18, 26.66 सेंटीमीटर, ये u, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मान लीजिए कि आपको u साइन के साथ नहीं लेना होता तो साइन के साथ आंसर आता, हम यहाँ साइन पहले ही ले चुके थे इसलिए वो माइनस नहीं आया। सपोज हम माइनस लेना भूल गए, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, माइनस लेना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा करिए 1/3u प्लस 1/u, इसका तो पता है ना, बस करना कुछ नहीं, 1/u 1/3 प्लस 1 तो दैट इज 4/3 बराबर माइनस 1/20। सो u इज इक्वल टू व्हाट, u इज इक्वल टू व्हाट, 20 माइनस 20 इंटू 4/3 26 पॉइंट, ये आ गया आपका आंसर क्या, -26.66। तो माइनस के साथ आ जाता है आंसर। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं लोगे पहले तो बाद में साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगा, और अगर साइन कन्वेंशन पहले ही ले लिए हैं तो फिर वो पॉजिटिव में ही आएगा कि हमने जो लिया है वो सही है, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया क्योंकि हमको पता था तो हमको सही आ गया कि जो हम लिए, अगर ये प्लस आ गया मतलब जो हम लिए हैं वो सही है। यहाँ पे u किस में रख दिए, प्लस में, ये प्लस में तो ये भी प्लस में, तो यहाँ रखने का मतलब है कि हमने u प्लस लिया है बट यहाँ पे आंसर माइनस आ गया, मतलब हमने जो माना है वो गलत है, उसका उल्टा होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब सवाल इस तरह के आते हैं, सिंपल सिंपल सवाल है, बड़े आसान आसान, बड़े मीठे मीठे सवाल है। ऐसा सवाल आ जाए तो समझिए कि मास्टर हमको बोनस दे रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसी में दे देता, चलो इसी में दे देता 1/3 टाइम्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ये दे देता वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड फोकल लेंथ +20, ठीक है, ऐसा दिया रहता है। तो एक बात होता है कि +20 तो कन्वेक्स है, और कन्वेक्स में रियल ऑब्जेक्ट का छोटा ही इमेज बनता है, तो 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन। इट वुड बी व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो m पॉजिटिव है, m वुड बी व्हाट +1/3, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन HO इज इक्वल टू +1/3, ठीक है। तो HI हो गया आपका कितना, 2/3 सेंटीमीटर। अच्छा एक मिनट दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में चाहे तो आप फिगर भी बना सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, यू कैन डू दिस, परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है, ओके। तो अच्छा, अगर इसमें इसी क्वेश्चन में अगर v पूछा था तो v 3u था, ठीक है ना, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना था बस, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है, इसमें देख लीजिए। तो अब गिवन क्या दिया हुआ है, एक बात और है कि m बराबर -v/u इज इक्वल टू व्हाट, +1/3, तो v बराबर क्या हो गया, -3u, नहीं सॉरी, u बराबर 3v, u बराबर 3v माइनस, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। और अब क्या कर रहा है, अभी क्वेश्चन में डालिए, तो 1/v, v रख लीजिए ऐसे ही, पॉजिटिव रख लीजिए, जो आना होगा आंसर आएगा। v पॉजिटिव आ गया मतलब हम सही सोच रहे हैं, v निगेटिव आ गया मतलब उस साइड नहीं है जिस साइड हम सोच रहे हैं उसको उल्टा साइड में है, ठीक है। v और प्लस ये हो गया -3v, ठीक है, और ये तो +1/20 हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1/v 1 - 1/3, ठीक है, दैट इज 1/20, और ये आ गया कितना
ये हो गया आई थिंक 1/v इंटू 2/3, 3 - 1 2/3 दैट इज 1/20। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया 20 दूना 40 बटा 3 सेंटीमीटर। प्लस में आया मतलब हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी कॉरस्पॉन्डिंग u कितना आ जाएगा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग u कितना आ जाएगा, u कितना आ जाएगा, तो u देख लीजिए कितना है u बराबर -3v, तो u बराबर -3 टाइम्स v इज हाउ मच 40/3 दैट इज -40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कई सारे इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, चाहे तो फिगर बना लीजिए, ये सेंटीमीटर प्लस ही है। ठीक है, और u कितना है 40, यानी कि -40 मतलब इस साइड में दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ आपका हाइट ऑफ इमेज दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये हुआ ऐसा। ठीक है, और ये हुआ फोकस मान लीजिए यहाँ पे है, ये 40 है तो ये 20। ठीक है, इसी से पैरेलल रे है तो यहीं से गुजरेगा, और ये कन्वेक्स में वर्चुअली मिलता है ये। ठीक है, एक तो रे ऐसा हो गया, एक रे ऐसा ले लिए। आई ऑलवेज यूज टू टेक दिस रे, दिस इज वेरी कंफर्टेबल रे। ये एक तो यहाँ ये बना इमेज, दिस इज इमेज, और इसका हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 40/3। देखिए प्लस में बना कि नहीं बना, दिस इज 40/3 और हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 1/3 दैट इज 2/3 सेंटीमीटर। लीजिए बन गया आपका। ठीक है, इस तरीके से बुद्धि लगा के बनाना है आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इस पे, इस सवाल पे, ऐसा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जो भी सवाल पूछ दे आप आंसर करिए। ठीक है, ये तो है एक मिरर से सवाल। अगर 2 मिरर से सवाल रहे तो कैसे बनाएंगे, हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं, बट एक आध सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए, अब इसी पे बहुत सारा सवाल टाइम पास करते रहिए, बनाते रहिए, इधर का वेरिएबल उधर करिए, उधर का वेरिएबल इधर करिए, और बनाते रहिए। और इसी टाइप के सवाल हर बार पूछे गए और इस बार भी पूछे जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। मान लीजिए कि एक ये है कनकेव मिरर, ये भी कनकेव मिरर। एक का जो एफ है वो 15 सेंटीमीटर है और एक का एफ 20 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ऐसा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये है मिरर M1 और ये है मिरर M2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है वो है 40 सेंटीमीटर का गैप। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो अब सवाल ये पूछ रहा है, ये मान लीजिए ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसने सवाल क्या पूछा, सुनिए, सवाल सुनना जरूरी है। अभी अच्छे लेवल का सवाल है, जेई लेवल का सवाल है ये सब। ठीक है, कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड रिफ्लेक्शन इफ रेज, या फिर ऐसा करिए, रिफ्लेक्शन कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M2। पहला डे कहाँ हुआ है M2 पे, पहला कहाँ पे हुआ है M2 पे, तो M2 पे या फिर पहले M1 पे कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, पहले M1 पे कर लीजिए फिर आगे करते। ठीक है, वो भी होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम वो भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, तो अभी ये सवाल आ गया, इसमें कैसे करें भाई, कैसे करें। हाँ देखते हैं, यानी कि पहले रिएक्शन किस पे करवाना है, इस पे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसका कंडीशन देखेंगे,
फॉर m1। अब कुछ लिख नहीं रहे गिवन विवन, अब डायरेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर ये इधर जाएगा, इधर से रह गया तो ऐसा गया, यानी कि इस मिरर के लिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, इस मिरर के लिए ऐसे जा रहा है, यानी कि इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव, ठीक है। तो बताइए ये कितना है, ये 40 है, ये 10 है, तो ये कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर मिरर m1, हाँ ठीक है, m1 u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, और f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू व्हाट हमको नहीं पता, इसको डालना है यहाँ पे 1/v प्लस -30 -15, तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 और प्लस 1/30, दैट इज 30 -2 प्लस 1, दैट इज v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी कि ये निगेटिव ही आया, मतलब इधर ही बनेगा, तो तय बात है ना कि ये तो अब ये 30 है, ये 15 है, तो रेडियस जो होता है कनकेव का ट्वाइस f होता है, और कन्वेक्स का भी। तो अब ये रेडियस जब होगा तो इसके लिए तो ये नॉर्मल हो गया ना, यानी कि ये रे जो इधर जा रहा है वही इधर आएगा, नॉर्मल इंसिडेंस, याद करो पढ़ाए थे। यानी कि इसका यही बनने वाला है, और यही बनते हुए ये रे क्या करेगा, पीछे आएगा यहाँ पे, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन में क्या वो इससे होगा, ठीक है। तो इससे कहाँ बनेगा फिर, ये सेकेंड, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आया है, आया कि नहीं आया, ये ऐसे गया फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे लौटा। अब इसके बाद कहाँ बनाएगा ये, अब मिरर m2 के लिए देख लीजिए, फॉर m2 u इज इक्वल टू, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका जो v होगा ना, मतलब इसका v, ये तो काटा यहाँ पे, तो इसके लिए अब ये, अब यहाँ से इसका इमेज डिस्टेंस कितना है, ये, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये, क्योंकि इमेज तो यही बना है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज बना है पहला, आपको दूसरा चाहिए, तो यहाँ से गया इधर, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10। अब इसके लिए जो इंसिडेंट रहे, इसके लिए जो इंसिडेंट है वो इधर है, मतलब उधर वाला पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव, तो u हो गया -10, u हो गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और v हमको पता नहीं है, f बराबर क्या है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/10 बराबर -1/20, तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/10, -1/20 प्लस 1/10, एंड दैट वुड बी व्हाट 20 -1 प्लस 2, सो v इज इक्वल टू व्हाट 20 सेंटीमीटर, यस 20 सेंटीमीटर। तो प्लस में आया, मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए जो यहाँ पड़ा है यहाँ पे, तो इसके लिए अगर आप देखा जाए तो सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए इसका नॉर्मल क्या होगा, ये, इसके लिए इसका रेडियस तो ये होगा ना, तो रेडियस से एक रे इधर आएगा, तो यहाँ से इक्वल एंगल बना के निकलेगा ऐसा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये इसका नॉर्मल है, इमेज कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, ये है इमेज 2, और वही है वो 20 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 20 सेंटीमीटर, सिंपल। तीसरे के लिए पूछता तो यहां पे गया ना, अब इसका जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। खैर मैं अब बताता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आया हो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए इससे अगला सवाल देखते हैं, उसे और कुछ समझ में आएगा। रे ऑप्टिक्स है बेटा, ये आपको बनते बनते समझ में आएगा, बनने के बाद समझ नहीं आने वाला। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7,
पेंटेड इस साइड है, कनकेव लेते हैं, F 20 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक। और यहाँ पे भी यही ले लेते हैं, और F मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा केस है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए वो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ये समझिए, ये है M1 और ये है M2, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन considering first reflection on M1, ठीक। चलिए इसको हम पहले फर्स्ट से, तो यानी कि पहला किसे कराना है, फर्स्ट से। अब जो समझाना चाहते हैं वहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन फॉर M1, हम M1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट करते हैं 1/v प्लस 1/, इसके लिए ये निगेटिव होगा क्योंकि रे जो जाएगा वो इधर जाएगा, ऐसा। तो इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव, तो 1/-10 बराबर -1/, क्योंकि कनकेव है तो माइनस में डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/10, दैट इज 20 -1 प्लस 2, दैट इज 1/20। तो v वुड बी व्हाट, +20, मतलब इसका इमेज जो बनने वाला है वो इधर बनेगा, ठीक है। मतलब इधर कहीं पे ये 10 है ना, तो 20 मान लो इमेज कहीं ना कहीं यहाँ बना है, ठीक है। एक तो रे ऐसे चला जाएगा तो इधर ही कटेगा, और ये इधर बना इमेज मान लीजिए, ये I1 20 सेंटीमीटर, ये वहाँ पे मुझे आया 20 सेंटीमीटर, इसलिए ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। -1/20, आई थिंक कैलकुलेशन इज करेक्ट, 20 -1 + 2, यस इट इज़ ओके। सो यहाँ पे बनेगा ये, ठीक है, और ये फिर ये, और फिर ये ऐसे यहाँ करेगा। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हुआ ना, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन किस पे हुआ, M2 पे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब M2 के लिए ये तो I1 है ना, अब M2 पे जो रे पड़ रहा है वो कहाँ से आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से, यानी कि I1 क्या बन गया M2 के लिए, ऑब्जेक्ट। याद करो प्लेन मिरर में ऐसा काम कर चुके थे, इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट बन जाता था, तो इसका जो इमेज है अब इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, अब देखिए इसका इंसिडेंट इधर है, तो उधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, तो इधर वाला निगेटिव, तो यहाँ से इस पॉइंट से, ये मान लो P1 है और ये P2 है, तो इस P2 से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 20 और +20 40 सेंटीमीटर। मैं यही समझाना चाह रहा था। इसके द्वारा जो इमेज बनेगा उसका ये लिए वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसके लिए जो इमेज बनेगा वो इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस अब सवाल क्या आप करिए। तो फॉर M2 के डायरेक्ट करते हैं 1/v प्लस कि कितना इमेज डिस्टेंस, इसका इमेज मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो 20 और +20 40, यानी कि -40 बराबर -1/15 है, आई थिंक यस 15। अब इसको सॉल्व करिए, 1/v इज इक्वल टू -1/15 और प्लस 1/40, सो दैट इज, सॉल्व करना है इसको, 120, 15 8 120, तो -8 + 40 दिया, दैट इज -5/120। आई थिंक आई एम डूइंग करेक्ट। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 15 8 120, हाँ ठीक है, और 40 दिया 120, ठीक है। तो 3 15 8 -8 ठीक है, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी कि v इज इक्वल टू हाउ मच, -24 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इस मिरर के लिए ये निगेटिव है, मतलब इमेज भी इधर ही बनेगा, और कितना पे, -24 पे, यानी कि ये तो 20 है ना,
यहाँ तक तो अब यहाँ से दूरी देखेंगे ना, यहाँ से ये 20 है और ये है 24, तो कहीं ना कहीं इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो कट करेगा ऐसा, मैं बताता हूँ कैसा, ये ऐसा आया है रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, तो यहाँ से ये हुआ I2। ठीक है, और ये हो गया कितना 24 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद आपको यहाँ से 24 सेंटीमीटर पे है। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि P2 से कितनी दूरी पे है तो 24 सेंटीमीटर पे, P1 से कितनी दूरी पे है तो 4 सेंटीमीटर पे, क्योंकि यहाँ से आता तो 20 है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। सिंपल सी बात। अगर वो थर्ड रिफ्लेक्शन के बारे में भी पूछता, ठीक है, चलो वो भी करते हैं। थर्ड रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होगा, M1 के द्वारा। अब इसके लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसका इमेज। अभी जो इसके द्वारा ये बनाया गया, अब ये इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ध्यान से, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे का इमेज फिर तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए हम तीसरा भी दिखा देते हैं आपको। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से। यहां तक का सवाल पूरा हो गया। ठीक है, सपोज अगर तीसरा का ही पूछा था, सपोज ऐसा कर दिया गया, इमेज आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, तो क्या करेंगे, ठीक है, थर्ड रिफ्लेक्शन। अब जरा ध्यान से देखिए, थर्ड रिफ्लेक्शन बड़ा कंसेप्चुअल है। अगर कोई बच्चा पूरा बात नहीं जानेगा तो वो नहीं बना सकता इस सवाल को। अब M1 के लिए इसका इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, ये P से कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है। अच्छा भाई साहब, ये इसके लिए कैसा इमेज है, P1 से जो दूरी है वो कैसा इमेज है, ये वर्चुअल है इमेज या फिर रियल इमेज है, बताइए। ये ऐसे पढ़ रहा है, बात ध्यान से सुनिएगा, ये इस पे ऐसे पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो रे है ये, और मान लीजिए एक रे हम इधर का ले, ठीक है, तो ये दोनों रे तो डाइवर्ज है ना, वो तो उधर कभी मिलने वाला है नहीं। तो मिल कैसा रहा है, वर्चुअली। इंसिडेंट रे जब मिलते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पढ़ाया था आपको पहले। तो यानी कि ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ से कितनी दूरी पे है ये, अगर हम देखेंगे U इस मिरर के लिए, तो हमको कहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से, P1 से। तो P1 से कितनी दूरी पे है, 4। ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो ऐसे मिल रहा है, तो इस मिरर के लिए देखिए, यहाँ से ये रे लो और एक रे ये ले लो, इधर जाता, तो ये इंसिडेंट रे है, लेकिन ये देखो कहीं ना कहीं मिल रहा है रियली में, तो इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा रे मैनेजमेंट हो ये, तो ये इंसिडेंट रे है, ये कभी नहीं मिलने वाला कहीं पे, तो ये हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही बनाएगा ये ऐसा। ठीक है, हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा ये। मैंने बताया था आपको प्लेन मिरर पे, अगर ऐसे और ऐसे रे आ रहा है, ये हमेशा वर्चुअल ये बनाएगा। ठीक है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है। कन्वर्जिंग, ये देख, ये यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, तो ये तो रियली मिल भी रहे हैं ना, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। यही मतलब होता है रियल और वर्चुअल का, तो ये रियल ऑब्जेक्ट बना सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, वहाँ पे भी आप इस बात को ध्यान रखते हुए वहाँ पे भी ध्यान दीजिए। मतलब मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये पीछे में कभी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो U होगा वो कितना होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए U क्या होता है, पॉजिटिव, ये दैट इज +4। यहाँ से कितनी दूरी है, +4 सेंटीमीटर। V हमको नहीं पता, F कितना है, -20 सेंटीमीटर। अब V निकाल लीजिए, तो 1/V + 1/4 बराबर -1/20। सो 1/V इज इक्वल टू -1/20 और -1/4, ये उधर जाएगा तो -1/4 आएगा, एंड दैट इज 20 - 1 -4 × 20, तो -6/20 सेंटीमीटर। सॉरी, V इज इक्वल टू -20/6 सेंटीमीटर। मतलब ये कैसा इमेज बना रहा है, रियल, क्योंकि V निगेटिव है, मतलब इसी साइड में
मतलब इसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं यहाँ कटेगा, ठीक है। ये है आपका I3, ये कितना डिस्टेंस आया, ये यहाँ कटा है, दिस इज 20/3। सेम साइड बनेगा ना, इस साइड ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। ये सवाल जेई वगैरह पूछा था और पूछा भी जा चुका है जेई में, ठीक है। खैर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, पूछिए मेरे से, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तीसरे चौथे में क्या करना है, 3 रिफ्लेक्शन पूछते, 2 रिफ्लेक्शन पूछते, 4 रिफ्लेक्शन पूछते, बट जनरली वो 2 रिफ्लेक्शन के बारे में जरूर पूछता है, ठीक है, कंपटीशन। इसको आप कर लीजिए, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना है कि एक का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके वजह से जो इमेज बनेगा वो फिर तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। नाउ प्रोसीडिंग फॉर फर्दर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा उसका। सपोज सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, F is 20 centimeter and there is another mirror which is of this type. ठीक है, ये है P1 और ये है P2। ये कैसा लेंस है, कन्वेक्स। ये कैसा मिरर है, कन्वेक्स। F है आपका मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये P1 से P2 के बीच में है आपका 20 सेंटीमीटर का ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपको यहाँ रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे नहीं रखते हैं, काम कीजिए 15 सेंटीमीटर पे रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 15 सेंटीमीटर। हालांकि 10 पे भी रखते तो बन जाता, थोड़ा टिपिकल करते हैं, कैलकुलेशन टिपिकल हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आसानी से आंसर आ जाता, 2F आंसर आता है, यानी कि 10 का 20 आंसर आएगा, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, चलिए इसको करते हैं, ठीक है। इसमें वही सवाल है, फाइंड इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, ठीक है। ये है हमारा M1 और ये है हमारा M2, ठीक है। तो M1 पे जाते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं। ये ऐसा, ये ऐसा बनेगा, तो इस मिरर के लिए ऐसा इंसिडेंट रहे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं, 1/v प्लस 1/-15, आई थिंक दिस इज 15, यस 15, दैट इज -1/20, दिस इज 20, सो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/15, सो ये हो गया 60 -3 प्लस 4 दैट इज प्लस 1/60। याद रखिए 15 और 20 का कॉम्बिनेशन 60 आता है, अगर याद रह जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये +60, +60 का मतलब क्या, इस मिरर के लिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव मतलब उधर बन रहा है, तो ये 15 है, तो इमेज जो बनेगा वो 60 पे बनेगा, मान लीजिए 60 यहाँ है, ठीक है। ये आपको तो आइडिया यहीं से लग जाता है, ये है I1 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसा जाएगा, ये और ये कहीं ना कहीं ये ऐसा जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक रे और लेना हो तो ये ले लीजिए, ये सबसे अच्छा रे कि आराम से इसी पे जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए यानी कि कन्वेक्स मिरर है, मेरी बात ध्यान से सुने एकदम,
ये कन्वेक्स मिरर है, इसके लिए कैसा इमेज है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज कहाँ बना ये, अब ये इसके लिए क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, और कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल की वर्चुअल। देखिए ये ऐसा है लेकिन ये मिल रहा है, ठीक है, ये मिल सकता है, ठीक है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, ये रियल ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये जो इंसिडेंट ये ऐसा अगर आता तो ये डाइवर्जिंग होता, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इस मिरर पे जो रे गिर रहा है वो रियली में गिर रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। अगर रे ऐसा आए, मतलब इधर देखिए, इधर ये इंसिडेंट रे, ये कैसा है, डाइवर्जिंग है, तो ये जब भी ऑब्जेक्ट देगा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट देगा, और इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा इमेज, ये रियल बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा आएगा तो ये कैसा बनाएगा, ये देखिए, ये इधर से डाइवर्जिंग है, ये देखिए ये इधर से कन्वर्जिंग है, ये इधर से अगर ऐसा रहता, इसमें से एक रे तो ऐसा गया और एक रे ऐसा जाएगा, देखो ये दोनों रे इंसिडेंट है इसके लिए, ठीक है, तो पीछे मिल रहे हैं, ये पीछे नहीं मिल रहा है, ये पीछे डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्चुअल आपको देगा क्या, ये आपको क्या देगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट देगा। अगर ऐसा रहा, ये रे कैसा आ रहा है, ऐसा, ये देखिए ये और ये तो मिल सकता है ना पीछे, ठीक है, तो कहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, I1 यहाँ पे, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वही अगर कन्वेक्स पे ऐसा आता, अगर रे अगेन देखिए पीछे बढ़ रहा था, ये इधर बढ़ रहा, दिस इज व्हाट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये ऐसे मिलता तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता, ठीक है ना। सोचना है, ये देखिए ऐसा कभी नहीं मिलने वाला, सोचना है आपको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइए इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की वर्चुअल, रियल, ठीक है। तो अब इसको लिए करते हैं M2 के लिए, फॉर M2 पकड़ना, ये उसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, वो रियल ऑब्जेक्ट है, तो U बराबर कितना हो गया, और इसके लिए इंसिडेंट रे ये है, तो इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव, कितना हो गया 60 और प्लस 20 यानी कि 80, यानी कि माइनस 80 सेंटीमीटर, और F कितना है रे प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कन्वेक्स मिरर है, तो बना देते हैं 1/v माइनस 1/80, डायरेक्ट माइनस रख दिए, और 1/10, तो 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/80, ठीक है, दैट इज 80, 8 प्लस 1, तो v बराबर प्लस 80/9, तो अप्रोक्सीमेटली ये 81 होता, तो 9 होता, लगभग 9 सेंटीमीटर प्लस में, यानी कि इसके लिए ये निगेटिव है, इसके लिए ये निगेटिव है, तो प्लस बना है तो उधर बनेगा, और बना 9 सेंटीमीटर पे, ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, तो इससे इमेज 9 पे बना है, तो मान लीजिए यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो वो रे कुछ ऐसा, यहाँ पे ये रे कुछ ऐसा कटेगा, ये और ये, ठीक है, ये है आपका I2, ठीक है, तो ये यहाँ की दूरी पे है 9 सेंटीमीटर, वहाँ है। ऐसे बनाएंगे सवालों, खेलना है सवालों से, इन सवालों से खेलिए आप, ठीक है ना। हम आपको 2 सवाल देते हैं, ट्राई कीजिए घर पे अच्छे से, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि सर आप तो आसान सवाल लेते हैं, हमको हार्ड सवाल दे देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। सो देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने कराया आपको, हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, आप घर पे ट्राई कीजिए अच्छे से, ठीक है। ओके, आई एम रबिंग इट। चलिए पहला क्वेश्चन होमवर्क है, ये ट्राई कीजिए। बच्चों वाले सवाल तो बना लीजिएगा, पहले वाले वो आपको एनसीईआरटी बुक्स में ही मिल जाएगा। आई विल प्रोवाइड यू शीट, उस शीट पे भी आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे ऐसे, ठीक है, बट शीट पे थोड़े अच्छे सवाल मिलेंगे, ठीक है। द शीट आई विल गिव यू आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्सअप सवाल है, तो पहले रिफ्रैक्शन पढ़ा लेंगे, उसके बाद आपको शीट्स वगैरह देंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखिए जो आपको करना है,
इसलिए आसानी देते हैं 10 सेंटीमीटर। इसको कर लीजिए, दोनों कन्वेक्स मिरर है, तो सवाल एक ही है, ठीक है ना। फाइंड इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। फाइंड इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना है। कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1 एंड M1 इज दिस वन, M1 M2, ठीक है। ये वो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे यहाँ से, ठीक है। सेम सवाल, और ये है आपका M1 और ये है M2। अच्छा, इसी को M1 कर लो, ठीक है। सवाल बनाइए, ये बनना चाहिए आपसे, बड़ा ही सिंपल सवाल है ये, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इस सवालों पे, ऐसे सवाल जेई वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी से इस पे फ्री हैंड रहेगा तो आगे पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इस पे फ्री हैंड होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको खेल खेल में सिखाया ये सारी बातें, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, सो डू दिस एट यू होम। ये दोनों सवाल नहीं है तो आप अपने ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको ट्राई करिए। रिफ्लेक्शन यहाँ पे खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर फॉर दैट, ओके। हम लोग का पहला होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सर्फेसेस उसके बाद, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। आई थिंक रिफ्लेक्शन आपको अच्छे समझ में आया। थैंक यू।